Hello everyone, welcome to the channel Rankingpedia. So प्रिंसिपल एंड द बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो है मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है और किन चीज़ों को हम मिनरल्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा हम 13 एसेंशियल मिनरल्स के बारे में देखेंगे, उनके डेफिनेशन क्या है, वो उनके सोर्सेस क्या हैं और क्या डेफिशिएंसी हो सकती है पर्टिकुलर इस मिनरल की कमी से आपकी बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कि भाई मिनरल होता क्या है। ठीक है, तो मिनरल आर द एसेंशियल सबस्ट्रेट दैट आवर बॉडी नीडेड टू फंक्शन नॉर्मली। एक एसेंशियल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है ताकि वो नॉर्मली फंक्शन अच्छे से कर सके। Several minerals are essential for health, including calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride, magnesium, iron, zinc, iodine, sulfur, cobalt, copper, fluoride, magnesium and selenium। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है, उनके नाम हैं जो आपकी बॉडी में ज़रूरत होती है एक हेल्थी वे में उनको काम करने के लिए। The essential minerals are a class of nutrition that are vital for maintaining the body health. They are inorganic components that play a multitude of the functional role in a human cell, both physiological and biochemical. The minerals are utilized by the body organ system for growth, development, movement, energy production, utilization, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल होम्योस्टैटिक्स। तो बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे हमने विटामिन पढ़ा था, विटामिन और मिनरल्स हमेशा साथ में बोले जाते हैं, ठीक है। तो जो विटामिन है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है और जो मिनरल्स है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जो एक प्रॉपर आपकी बॉडी को फिजियोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली लेवल पे अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है। The essential minerals are divided into two main groups based on the concentration required for the normal body function. तो based on the concentration यानी कि amount कि किस बॉडी आपकी बॉडी को किस अमाउंट में कौन सा मिनरल चाहिए, उसके बेसिस पे हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अ मैक्रो मिनरल्स एंड सेकेंड वन इज अ ट्रैक मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स का मतलब है जिनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ट्रैक मिनरल्स जिनका अमाउंट बहुत कम चाहिए होता है। A balanced diet provide all the essential minerals needed to maintain the good health. In case of dietary inadequacy to meet minerals required, supplement may also be taken. So हम जो अपने डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो ये जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो आपकी गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इन केस अगर आपके फूड में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती मिनरल्स की, तो हम एज अ सप्लीमेंट मिनरल्स को अपनी बॉडी को भी देते हैं, जैसे लाइक अ मेडिसिन के फॉर्मेट में, तो उन्हें हम कहेंगे सप्लीमेंट। अब बात करते हैं 13 एसेंशियल मिनरल्स की। वन बाय वन हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। द फर्स्ट इज अ कैल्शियम। Calcium builds a strong bone and the teeth and help in a muscles contraction, blood clotting, nerve transmission, cell signaling, regulation of metabolism. The deficiency of calcium make bone the fragile and easy to a fracture. Milk, dairy product, cashew, dates, broccoli and green are a good source of dietary calcium. तो अब ये कैल्शियम जो है वो कैसे हेल्प करता है, तो जो कैल्शियम होता है वो बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए हेल्प करता है, साथ में मसल्स में भी हेल्प करता है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है, जब ब्लड क्लॉटिंग का सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू होता है तो वहाँ पे एज अ कैल्शियम कोफैक्टर के टाइप में वर्क करता है, ठीक है। नर्व के ट्रांसमिशन, जब नर्व से ट्रांसमिशन होता है सिग्नलिंग का, तब भी वहाँ पे हेल्प करता है। इसके अलावा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें भी हेल्प करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी कैल्शियम रोल प्ले करता है। तो ये डिफरेंट रोल्स हो गए यहाँ पे कि क्या क्या रोल ये कैल्शियम प्ले करता है। अब जाहिर सी बात है डेफिशिएंसी जब होगी कैल्शियम की
तो वो उन्हीं चीज़ों को टारगेट पहले करेगी जिनमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही होगी। तो कैल्शियम डायरेक्टली इन्वॉल्व कहाँ हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बोन क्या होंगे? थोड़े लचीले होंगे और बहुत ईजिली फ्रैक्चर्ड हो जाएंगे। ठीक है। जो प्रोडक्ट की बात करें, सोर्स की बात करें कि कौन कौन से सोर्स में अच्छे अमाउंट में कैल्शियम अवेलेबल होता है ताकि आप उसे अपनी बॉडी को दे सके, तो वो हो गया आपके डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, ठीक है, काजू हो गए, डेट्स हो गए, ब्रोकलीज हो गए, ये सब क्या है? कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। बात करते हैं सेकंड का, इज सोडियम। Sodium help in a muscles contraction, conduct nerve impulse, and the contract control the fluid balance in a body. The primary source of the dietary sodium is a table salt. However, the salt should be taken in a moderation. तो सोडियम का सबसे अच्छा सोर्स है टेबल शुगर। अब ये टेबल शुगर क्या है? बेसिकली हम नमक जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, NaCl, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी को पर डे कैल्शियम सोडियम देने के लिए। ठीक है। और सोडियम जो है वो हेल्प करता है आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व से इम्पल्स कंडक्ट करने में, और साथ में क्या हेल्प करता है? आपकी बॉडी के जो फ्लूइड है उनको भी मेंटेन रखता है, कंट्रोल रखता है। अब देखिए, कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca, सोडियम को Na। ये क्या है? ये इनका केमिकली नेम आप कह सकते हैं कि इनको एक सिंबल दिया गया है कि कैल्शियम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम Ca लिख सकते हैं। ठीक है। सोडियम को रिप्रेजेंट करना है तो Na लिखा जाता है। बात कर लेते हैं अदर मिनरल्स की। तो थर्ड वन है पोटेशियम। Potassium play a crucial role in maintaining the fluid balance, muscles contracts, and nerve impulse conduction. It supports the brain health and reduces the risk of stroke. Low potassium causes irregular heartbeat, edema, basically swelling, brain damage. Banana, sweet potato, avocado, beets, dates are the rich source of potassium. तो पोटेशियम जैसे कि बाकी हमारे मिनरल्स काम करते हैं, मेंटेन करते हैं फ्लूइड को, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, इसके अलावा जो पोटेशियम है वो ब्रेन की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ स्ट्रोक। आप जानते कि ये जब ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो यानी कि अगर इसका अमाउंट लो होगा तो उससे जो डिसीज होगा, वो जो कंडीशन आएंगे उनमें ब्रेन डैमेज भी होगा, साथ में इडीमा का भी कंडीशन आता है और हार्ट बीट इरेगुलर रहती है। इनके सोर्स अच्छे हैं, बनाना, स्वीट पोटैटो, एवोकाडो, बीट्स जो है वो एक अच्छे सोर्स माने जाते हैं पोटेशियम के लिए। फोर्थ वन इज क्लोरीन। क्लोरीन इज associated with a sodium maintains the normal fluid balance in a body. It is used in the formation of hydrochloric acid, stomach acid, for digestion and to sustain electric neutrality in a body. Table salt, tomato, chili, lectin are a rich source of the chloride. तो क्लोराइड के भी बहुत डिफरेंट सोर्स है। जाहिर सी बात है, मैंने कहा था NaCl, ठीक है, टेबल सॉल्ट, तो उसमें जो क्लोरीन है वो उसको भी कौन फुलफिल कर देता है? हमारा जो टेबल सॉल्ट हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में फुलफिल करता है उसका अमाउंट। और जो ये सोडियम है, सॉरी, जो ये क्लोरीन है वो हमेशा किसके साथ एसोसिएट करके मोस्टली काम करता है? सोडियम के साथ। इसके अलावा जो स्टमक में HCl बनता है वहाँ पे भी ये हेल्प करता है टू फॉर्मेशन, क्योंकि HCl जो रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहा जाता है, उसमें Cl प्रेजेंट होता है, इनकी क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ गए तो पोटेशियम का K और क्लोरीन का Cl। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, Mg। Magnesium acts as a cofactor in several enzymatic reactions and it is required for the synthesis of the deoxynucleotide nucleic acid DNA and an antioxidant glutathione. Green leaves, vegetable, legume, nuts, seed, whole grain are a good source of magnesium. अब मैग्नीशियम देखिए, अभी तक हम फ्लूइड की बात कर रहे थे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात की, हमने ब्रेन की बात की। अब जो मैग्नीशियम वो हेल्प कहाँ करता है? DNA के सिंथेसिस में हेल्प करता है। DNA क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है
जो इनिशियली टाइम में भी आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन का बेबी तो जस्ट ह्यूमन लाइक ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो जो सारा कोड होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है उसमें ब्लूप्रिंट में मौजूद होता है। वो इतने इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो एज अ को फैक्टर वहाँ काम करता है। को फैक्टर है डेट मीन किसी एंजाइम के साथ काम कर रहा है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर एक साइट होता है, एक्टिव साइट होता है, जहाँ पे मैग्नीशियम बाइंड करता है और उस एंजाइम को, डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करता है, जिससे डीएनए सिंथेसिस होती है। तो ये था इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैग्नीशियम। नाउ द सिक्स्थ वन इज अ फास्फोरस. Phosphorus help build and repair the bone, teeth, and help nerve function and make muscles contraction. Phosphorus deficiency lead to the bone disease and the growth restriction in a children. तो फास्फोरस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है बोन और टीथ के डेवलपमेंट में, रिपेयर में, ठीक है। इसके अलावा ये नर्व फंक्शन में भी हेल्प करता है और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी। अगर कोई डिसीज़ फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होगा तो जाहिर सी बात है पहले वो बोन रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है, आप अगर बच्चा छोटा है ना तो उस पर फास्फोरस की कमी है तो उसका ग्रोथ क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, रुक जाता है। अब इनके सोर्सेज क्या है, तो मीट्स हो गए, बीन्स, नट्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट एक बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं फास्फोरस के लिए। सेवेंथ मिनरल से आपका है आयोडीन. It is a mineral used to produce thyroid hormone. It is necessary for the body metabolism and the physical and the mental development. Phosphorus deficiency lead to impaired growth in a children metabolic weight. देखिए यहाँ सॉरी यहाँ ये फास्फोरस नहीं होगा, यहाँ आयोडीन, ओके, यहाँ पे होगा आयोडीन, ठीक है। तो deficiency lead to the impaired growth and in a children and metabolic disorders such as glutter and mental health problems affect the menstruation health and the pregnancy related issues. Iodized table salt is a main source and easily available. अब आयोडीन की बात करें तो आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है थायराइड हार्मोन। ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, साथ में मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी डेवलप करता है। तो अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी होता है बच्चों में तो क्या होता है, उनका इम्पेयर्ड ग्रोथ होता है, उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे ग्लूटेड, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं अगर किसी बच्चे में आयोडीन की कमी है। सेकेंड थिंग, अगर आयोडीन का किसी एडल्ट में ऐसा देखा जाए, खासकर फीमेल्स में, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। अगर हम बात करें आयोडीन के सोर्स की तो आयोडीन वाले टेबल सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बहुत से आजकल सॉल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आयोडीन रिच हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल रिच अपने आप को दिखाते हैं कि हम इस टेबल सॉल्ट में इस अमाउंट ऑफ मिनरल्स अधिक है। तो आयोडीन उन्हीं में से एक है कि आयोडीन वाले टेबल सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल है, जो एक बहुत अच्छे और ईजिली सोर्स हैं आपकी बॉडी में आयोडीन को मेंटेन करने के लिए। 8th one is the iron. It is used in a hemoglobin formation which carry oxygen in a blood. Iron deficiency can lead to the cellular hypoxia, decrease of oxygen and the cell death. The green leafy vegetables, meat such as beef, chicken, pork are a rich source of iron. तो अगर हम बात करते हैं आयरन की, अब जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। इनकी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट आपकी बॉडी में अगर हो पा रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसके जो सेंटर में, ठीक है, उसके सेंटर में एक एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं Fe, ठीक है। Fe बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आयरन को, फिर, ठीक है।
तो ये जो रहता है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को वो एरिया प्रोवाइड करता है जिसके वजह से वो ईजिली ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेफिशिएंसी की बात करेंगे कि आयरन से कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, तो जाहिर सी बात है अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कम होगा। आयरन कम होगा तो हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जिस टाइम पे पर्टिकुलर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। इसके कारण सेल डेथ भी होती है। अगर हम बात करें गुड सोर्स ऑफ आयोडीन की आयरन की, तो आयरन के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है वेजिटेबल्स हो गए, मीट्स जो होते हैं चिकन का, बीफ का, ये एक बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के लिए। नाउ 9 इज अ जिंक। दिस मिनरल एड इन अ सेल डिवीजन, इम्यूनिटी, वुड हीलिंग. Low zinc level impair the immune system. Osteocyte, red meat, poultry, beans, nuts, whole grains provide a major quantity of zinc. So अब बात करते हैं जिंक की। हमने सेल फ्लूइड का देखा, नर्व इम्पल्स का देखा, कॉन्ट्रैक्शन से, ब्रेन से रिलेटेड, ब्लड टिश्यूज यानी कि आरबीसी से रिलेटेड जैसे आयरन देखा। फिर इसके अलावा हमने जो अभी तक देखे उसमें एक आता है जिंक, जो कि एक नया रोल प्ले करता है, यानी कि जिंक मिनरल जो है उसका एक खास रोल है कि वो इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है। वुड की हीलिंग यानी कि चोट लग जाता है तो वहाँ पे हीलिंग जल्दी से हील हो सके, वो ठीक हो सके, वहाँ हेल्प करता है और साथ साथ में सेल डिवीज़न में भी मदद करता है। अगर हम बात करें कि लो जिंक लेवल होगा तो क्या कैसे डिसीज होंगे, क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इम्यून रिलेटेड डेफिशिएंसी होगी। और जहाँ तक बात है इनकी सोर्सेज की, तो रेड मीट हो गए, बीन्स, नट्स जो है एक बहुत अच्छे सोर्स होते हैं जिंक के। 10th वन इज अ कॉपर. Copper help in energy production and facilitate the iron uptake from the gut. Chocolate, liver, shellfish, and the wheat brain cells are a rich source of copper. तो कॉपर जो है उसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, जो कि फैसिलिटेट करता है आयरन के अपटेक को। ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं, जैसे आयरन जब आपकी बॉडी में गया तो उस आयरन को आपके इंटेस्टाइन, आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। उसके एब्जॉर्प्शन में जो हेल्प करता है वहाँ होता है कॉपर। ओके, कॉपर के साथ वो इजीली फैसिलिटेट होके कॉपर आयरन को जगह प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि जाहिर सी बात कोई डेफिशिएंसी अगर होगी कॉपर से रिलेटेड तो वो एनर्जी प्रोडक्शन से होगी, यानी कि इंसान जल्दी थक जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो चॉकलेट, लीवर, शेलफिश जो हैं ये एक अच्छे सोर्स होते हैं कॉपर के। 11th वन इज द मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन एंड द सेल डिवीजन। अलॉन्ग विद द विटामिन के इट हेल्प इन अ ब्लड क्लॉटिंग. होल ग्रेन, नट्स, सोयाबीन आर रिच इन अ मैग्नीज. तो मैग्नीज जो रहता है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो जो हम ब्रेक डाउन कर, जैसे हमने खाना खाया उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसका ब्रेक डाउन में मैग्नीज हेल्प करता है। साथ ही साथ सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो विटामिन के है, जब वो ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करता है तो उस समय मैग्नीज उसे हेल्प करता है, द को फैक्टर। और डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज जैसे नट हो गया, सोयाबीन हो गया, राइस हो गया, इनमें मैग्नीज का एक अच्छा अमाउंट पाया जाता है जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। 12th one is a sulfur. Sulfur has an antibacterial property and help in a fight acne causing bacteria in a skin. It also repair DNA damage. Seafoods, legumes, especially soybean, black beans, kidney beans are a rich source of sulfur. अब सल्फर क्या है, एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। एंटी बैक्टीरियल मतलब होता है, एंटी माने अपोजिट, बैक्टीरियल माने बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी रखता है सल्फर, जो कि हेल्प करता है जो एक्ने, आपके स्किन में कभी कभी कुछ एक्नेस निकल जाते हैं, पिंपल टाइप, जो किसी बैक्टीरिया से निकलते हैं, तो वहाँ पे सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसके बाद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये डीएनए रिपेयर डैमेज में भी हेल्प करते हैं। अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की,
तो जो सी फूड्स हो गए, लेग्यूम हो गए, स्पेशली सोयाबीन्स, ठीक है, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, ये क्या होते हैं, एक अच्छे सोर्स माने जाते हैं सोयाबीन मिनरल्स के लिए। द लास्ट वन 13 इज अ सेलेनियम. Selenium helps prevent oxidative damage to the cell. It is also very important for metabolism of thyroid hormone. Brazil nut, seafood, orange meat are a good source of selenium. अब सेलेनियम जो है वो क्या करता है, ये प्रिवेंट माने रोकता है ऑक्सीडेटिव डैमेज को, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन O2 के फॉर्मेट में तब तो कोई इशू नहीं है, आपका बॉडी यूज करता है, पर उसके और भी डिफरेंट फॉर्म अवेलेबल है, जिसमें O3 हो गया या सिंगल O हो गया, ठीक है। तो वो कंडीशन में क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिवली डैमेज कर देते हैं, सेल को हार्म करते हैं। तो उनको प्रिवेंट यानी कि रोकने का काम कौन करते हैं, सेलेनियम मिनरल्स करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड यानी कि थायराइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ पर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें सोर्सेज की, सेलेनियम का सबसे बेस्ट सोर्स होता है सी फूड हो गया, ब्राज़ील नट हो गए, ऑरेंज मीट, ये एक बहुत अच्छे सोर्स होते हैं सेलेनियम के। तो ये था 13 आपके टोटल 13 मिनरल्स के बारे में, कि पर्टिकुलर किस फूड में किस मिनरल्स का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। सेकेंड थिंग कि पर्टिकुलर जो ये मिनरल्स हैं वो कहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अगर इनमें डेफिशिएंसी होगी तो उसी अपने फंक्शन से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। तो मिनरल्स हमने ये 30 मिनरल्स को देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी है तो आपकी बॉडी किस तरीके की साइंस देती है, ठीक है। तो साइन यू आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन, तो कुछ साइंस होते हैं जो आपकी बॉडी आपको देती है अगर उसे सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जैसे कि हेयर लॉस, ठीक है, बाल झड़ना, अनएक्सप्लेनड फैटिगस मतलब है थकावट होना, ठीक है, बर्निंग माउथ सिंड्रोम, उसमें क्या होता है मुंह में अजीब से छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रह रही है, डेट मीन्स आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, आपके सेल्स को अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। स्पून नेल्स, अजीबोगरीब स्ट्रक्चर हो जाते हैं नेल्स के। क्रैक एट द कॉर्निया ऑफ योर माउथ, कॉर्नर ऑफ योर माउथ, जो लिप होता है, ठीक है, लिप का जो कॉर्नर होता है, ठीक है, अगर ये लिप है तो इसका ये जो कॉर्नर है वहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का साइन होता है जो आपकी बॉडी देती है अगर उसे सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। स्वेलिंग टंग, एपैथी, एम्ब्रेसिनेस, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस हैं जो आपकी बॉडी तब शो करती है जब उसे सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हमने देख लिया कि मिनरल्स का डेफिनेशन क्या है। बेसिकली मिनरल्स क्या होते हैं, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में पर्टिकुलर या तो मेजर अमाउंट में अगर चाहिए तो उसे मैक्रो मिनरल्स कहेंगे, जो कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, और एक होता है ट्रैक यानी कि बहुत कम अमाउंट में मिनरल्स की जरूरत है, तो उन्हें हम ट्रैक मिनरल्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके क्या इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो 13 अमीनो एसिड के हमने सोर्सेस देखे, उनका फंक्शन देखा कि वो कहाँ फंक्शन कर रहे हैं, और अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उस डेफिशिएंसी से जो कंडीशन अराइज हो रही है वो कंडीशन हमने देखी, ठीक है। तो ये था सब कि मिनरल्स क्या होते हैं और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए रैंकिंग पीडिया को। थैंक यू।